संपदा न्यूज के चाहने वालों को अंजिम कौर उपाध्याय का नमस्कार। आज पुस्तक चर्चा की 5वीं कड़ी में हम एक ऐसे पत्रिका को ला रहे हैं। वैसे उसे हम पत्रिका नहीं कहेंगे, इसे हम साहित्य का एक नया प्रयास का आयाम कहेंगे, जिसे 1986 में मिर्जापुर के शहर में कुछ लोगों ने, कुछ कवियों ने मिलकर किया था। और इस पावन प्रयास के साधक हैं आनंद संधिदूत, और उस प्रयास का नाम है त्रिविधा। कवि और लेखक आनंद संधिदूत जी ने इस पत्रिका में 11 कवियों की रचनाओं को उसमें सहेजा है और उनके वार्तालाप को भी प्रस्तुत किया है। इस पुस्तक में हम आज उनकी कुछ कविताओं के अंश को पढ़ेंगे और कुछ उनके महत्वपूर्ण तथ्यों को भी पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले 11 उन महत्वपूर्ण कवियों के नाम। इसके पूर्व हम आपको बता दें कि ये त्रिविधा पत्रिका मिली है हमें श्री मोती बीए के संकलन से, जिसे बहुत ही जत्न से उन्होंने अपने पास रख छोड़ा था। अब उन 11 कवियों के नाम उसमें है श्री आनंद संधिदूत, श्री मुरलीधर अंश, श्री गणेश गंभीर, श्री कृष्ण मोहन मिश्र, श्री मंगल मूर्ति मानव, श्री अशोक बच्चन, श्री कृष्णलाल गुप्त अन्वेषी, श्री बनारसी लाल पंकज, श्री गोपाल कृष्ण सिन्हा शेष, श्री याकूब रजा जैदी कालिब और श्री गणेश। सबसे पहले इस संग्रह के संदर्भ में, यह कविता संग्रह त्रिविधा, संपादक इसके आनंद संधिदूत जी हैं और यह त्रिविधा प्रकाशन महुवरिया रोड मिर्जापुर से यह प्रकाशित है और यह समर्पित है। हम समर्पण पृष्ठ को पढ़ना चाहते हैं। बड़ी बड़ी राजधानियों से दूर, भय और प्रोत्साहन से मुक्त गांव और कस्बों में होती जा रही अजस्र काव्य साधना को समर्पित। सर्वप्रथम कवि आनंद संधिदूत जी की भूमिका से 2 शब्द। उन्होंने लिखा है, मिर्जापुर में हिंदी, उर्दू, अवधी और भोजपुरी की साहित्य साधना की लंबी परंपरा रही है। आगे लिखते हैं इसमें कि कविता संवेगों की लयपूर्ण तथा रसपूर्ण अभिव्यंजना है। कविता या साहित्य उस नक्शे की तरह है जिसे बनाकर इंजीनियर प्रस्तुत कर देता है और उस पर बना हुआ सभ्यता तथा संस्कृति का विशाल प्रसाद समाज का होता है। साहित्य और अन्य ललित कलाएं सभ्यता और संस्कृति के अमरत्व का अंतर्युद्ध है। इस अमरत्व युद्ध से समाज शांति के पथ पर अग्रसर होता है, क्योंकि यह युद्ध अत्यधिक निरामिष होता है। इसलिए शांति के उद्देश्य पर शक करने की कोई गुंजाइश नहीं होती। साहित्य से शांति की सभी पहलुओं, उद्वेलन का शमन, भ्रम का निराकरण, अत्याचार का निरोध, धैर्य का विस्तार, असंतोष में तृप्ति, यथार्थ का दर्शन, पराजय में सांत्वना और अकर्मण्य के लिए संघर्ष का प्रायश्चित होकर गतिशीलता मिलती है। इस शानदार भूमिका का संपदा न्यूज द्वारा हार्दिक स्वागत। कवि आनंद संधिदूत जी की गांधी कविता हम आपको सुनाएंगे, उसका कुछ अंश, लेकिन उसके पहले इस संदर्भ में 2 शब्द। संधिदूत जी उन गिने चुने कवियों में हैं जो मंच और कागज दोनों जगह पसंद किए जाते हैं। पढ़ी गई कविताएं किसी पंथ की अनुगामनी नहीं, बल्कि कवि के चिंतन की उन्मुक्तता का परिणाम है। अब गांधी कविता। सरकार जिसे मारना चाहती है उसकी इतनी प्रशंसा करती है कि वह प्रशंसा से ही दबकर मर जाता है। महात्मा गांधी सड़क के जमींदार नहीं थे, वे लाखों मील लंबा देशव्यापी महात्मा गांधी मार्ग है, यह भगवान भी नहीं थे जो असंख्य स्टैचू लगे हैं। निश्चित रूप से वह चोर बदमाश भी नहीं थे जो हर कचहरी, अदालत और थाने में उनकी तस्वीर चिपकाई गई है। याद रखिए, गांधी आएगा, गांधी मार्ग पर हल चलाएगा, स्टैचू को ओखर बनाएगा, अपनी तस्वीर के पिछले पृष्ठ पर क्रांति गीत गाएगा। गांधी को सरकारी आदमी बनाकर आम आदमी की नजर से नीचे मत गिराइए। गांधी को हमें वापस दीजिए।
गांधी को वापस कीजिए, वह व्यक्ति नहीं है, भगवान नहीं है, वो 20वीं सदी की आवाज है, गरीबों का चिराग है, वह वातानुकूलन विहीन घरों में हाथ का बेना है, झाड़ फानूस के अभाव में माटी का दीपक है, वह किसी और की नहीं हमारी ऊर्जा है, उसे हमें वापस कीजिए। इस संकलन से याकूब रजा जैदी कालिब जी की कुछ लाइनें। धोखा बहुत दिया मुझे मेरे मिजाज ने, मैंने समझ लिया था तुम्हें भी खुली किताब, मेरा तो नाम लिखा था मेरी किताब पर, बहला रहे हो दे के मुझे दूसरी किताब। इस पुस्तक में गणेश गंभीर जी की रचना को अद्वितीय माना गया है। इसे श्री कृष्ण मोहन मिश्र जी ने भी माना है और बनारसी लाल पंकज जी ने भी माना है। प्रस्तुत है गणेश गंभीर जी की एक रचना। भूख वन में राम को सहनी पड़ेगी, बेर महंगे हो गए हैं भीलनी के, लोमड़ी के वार उन पर भी हुए हैं, दांत जो गिनते रहे हैं शेरनी के। इस सदी ने ठोकरें इतनी खिलाई, आ गिरे हैं द्वार हम अगली सदी के। और इसी तारतम्य में कविता की कुछ पंक्तियां श्री बनारसी लाल पंकज जी की। यह मेरा सौभाग्य है कि मैंने हर आंसू को गले लगाया, सच कहता तेरे उपदेशों को मैंने घर घर पहुंचाया, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे में तेरी ही बाजार सजी है, बिका तुम्हारे हाथ जन्म तो क्यों उद्धार नहीं करते हो, नैया पार नहीं करते हो। कवि श्री कृष्णलाल गुप्त जी की कविता तिरंगा के संदर्भ में बहुत अच्छी है लगी। हिमगिरी इसको शीश झुकाए सागर करे प्रणाम, दसों दिशाएं मुक्त कंठ से गुण गाए अविराम, करे अर्चना लहर लहर कर पतित पावनी गंगा रे, उड़े गगन में अजय कीर्ति ले अनुपम ध्वजा तिरंगा रे। आनंद संधिदूत का यह संकलन त्रिविधा सागर है, इसमें व्यक्ति डूब जाएगा। हम कितना ही करेंगे इसकी पूरी व्याख्या नहीं कर सकते। हम इसके एक अंश को फिर भविष्य में लाएंगे जिसमें शेष कविताओं को हम पढ़ेंगे। हम आज आपको ये बता दें कि इस साहित्य के पुराने संस्मरणों को हम श्री मोती बीए की याद में संपदा न्यूज़ द्वारा प्रस्तुत कर रहे हैं और आपसे अनुरोध हमारा है कि आप कोई जानकारी हो तो हमें अवश्य दें। हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं। नमस्कार।